बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 3 लेक्चर नंबर है 14। सब्जेक्ट ऑल, डेट है 20 मई 2021। बढ़ते हैं आज की डायरी की तरफ। स्टूडेंट थर्सडे है हमारे पास डे। थर्सडे में डायरी है, सब्जेक्ट है इंग्लिश ए, बुक पेज है हमारा 8। पोलर से लेके बिग तक इसकी रीडिंग और वर्ड मीनिंग करेंगे। बुक पेज 9 पे है डिस्कशन टाइम एक्टिविटी, तो ये आप हल करेंगे। स्टूडेंट बुक पेज है हमारा 8। बुक पेज 8 पे हमारा लेसन है पोलर बियर। पोलर बियर्स आर बिग वाइट बियर्स। ये बहुत बड़े वाइट सफ़ेद कलर के रीच बियर रीच को कहते हैं। दे लिव नियर आर्कटिक ओशियंस। दे हंट एंड ईट seals. Nasir, let us ask the librarians to tell us more about the seals. Here is a picture of seals. It is very big. तो स्टूडेंट पोलर बियर से लेके बिग तक आप लोगों की रीडिंग है जो आप लोगों ने याद करनी है। तो इसके अलावा बुक पेज 9 पे हमारी एक्टिविटी है डिस्कशन टाइम। डिस्कशन टाइम देख लेते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट यू नो अबाउट द फॉलोइंग। ये कुछ आप लोगों को नाम दिए गए हैं, कुछ चीज़ों के हैं, जगहों के हैं, आपने उनके बारे में कुछ सेंटेंस बताने हैं। सबसे पहले है चाइना। चाइना एक मुल्क का नाम है। साउथ पोल क्या है? आर्कटिक ओशियंस क्या है? ये उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो आपकी स्टडी से रिलेटेड ही स्टूडेंट आप लोग सबसे पहले चाइना देखें। तो चाइना में पांडा क्या है? द गेंट पांडा इज़ फाउंड इन चाइना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? चाइना में। तो आप ये सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया साउथ पोल के बारे में। तो पेंगुइन क्या है? पेंगुइन आर ब्लैक एंड वाइट बर्ड। ये एक ऐसा परिंदा है। दे कैन बी फाउंड इन साउथ पोल। तो ये साउथ पोल में पाया जाता है। उसके बाद लास्ट है हमारा पोलर बियर। तो पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक ओशियंस में। पोलर बियर आर बिग। ये बहुत बड़े वाइट किस्म के रीच होते हैं। दे हंट एंड ईट सील्स। दे लिव नियर आर्कटिक ओशियंस के करीब ये पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 हैं। आप लोग ये भी सेंटेंस बुक से भी यूज़ कर सकते हैं या कहीं और से भी रिलेटेड इनके मालूमात आप लोग ले सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा उर्दू है। बुक पेज है 9। हजरत से लेके नहीं हो तक रीडिंग करेंगे। उसके बाद सिलेबस पेज है 29। सवाल नंबर 3 इसका आप लोग रफक और होमवर्क भी करेंगे। स्टूडेंट बुक पेज 9 है। बुक पेज 9 से आज की हमारी रीडिंग है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी इन बातों का कोई जवाब ना देते और अपने काम में लगे रहते। कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान कश्ती में रख लो। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया था। तमाम जानवरों जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगैरह को कश्ती में सवार कर लिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब कश्ती में सवार हो जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जो लोग देख रहे थे वो मजाक उड़ाने लगे। अरे इन सबको क्या हो गया? ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं? नाफरमान लोगों में हज़रत नूह का बेटा भी शामिल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे पहले भी समझाया था लेकिन वो ना माना। एक बार फिर उन्होंने उसे बुलाया मगर उसने कहा मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये रीडिंग है, आपने इसको याद करना है। स्टूडेंट हमारे पास सिलेबस पेज है 29 से हमारा है सवाल नंबर 3 अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा दी? जवाब है इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ और तमाम नाफरमान लोग पानी में डूब गए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नाफरमान लोगों के लिए सज़ा थी। तो स्टूडेंट आपने इसको याद करना है और आपने इस क्वेश्चन का होमवर्क भी करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ। बुक पेज है 16 और 17। आप इसको राइट करेंगे। टेबल ऑफ 5 नेक्स्ट हाफ जो है आप इसका रफ वर्क भी करेंगे, होमवर्क प्लस लर्न करेंगे इसको। स्टूडेंट बुक पेज 16 है। बुक पेज 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच बॉक्स हैज़ लेज़र स्वीट्स?
तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट कुछ साइन बताई जा रही हैं, ग्रेटर की, लेस की और इक्वल की। तो आप लोगों ने यूज़ करनी है। देखें, ग्रेटर के लिए, लेस के लिए, ये भी ग्रेटर है, ये भी, तो ये है इक्वल के लिए। तो आप सबसे पहले देखें, द बॉक्स ऑन द लेफ्ट हैज़ लेजर्स स्विच, वी विल पुट द साइन एज क्लोज साइड। उसके बाद देखें, वी यूज साइन व्हेन बोथ साइड्स हैव इक्वल ऑब्जेक्ट्स। जब दोनों तरफ एक जितनी चीज़ें, एक जैसी अशिया, ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो आप इक्वल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये पेज है, पेज नंबर 17 पे देखें स्टूडेंट, लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल। रिमेंबर, याद रखें, ओपन साइड, क्लोज साइड, इक्वल। अब देखें, आपके पास सबसे पहले एप्पल हैं, तो ये देखें। उसके बाद इस तरह बॉल्स हैं, तो ग्रेटर, फिर ये देखें, और नेक्स्ट है, ये दोनों तरफ बराबर हैं तो ये है इक्वल। तो स्टूडेंट, इक्वल, लेस और ग्रेटर की साइन है, जो आप लोग अलग से भी डिजिट नंबर लिख के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में आप लोग को स्टूडेंट टेबल ऑफ 5 नेक्स्ट हाफ दिया गया है, जिसका आप लोग होमवर्क करेंगे। स्टूडेंट, थर्सडे की डायरी में हमारा लास्ट सब्जेक्ट है एसएसटी बुक, पेज है 4+5, सम से लेके अर्थ तक। आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे। कुछ वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं। आइलैंड ज़ीरो को कहते हैं, फॉरेस्ट जंगलात। और सिलेबस से पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका आप रफ वर्क, होमवर्क प्लस लर्न करेंगे। स्टूडेंट बुक पेज है हमारा 4, बुक पेज 4 पे लेसन है हमारा, सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बहुत थोड़ा पानी होता है। दिस प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट। तो इनको सैंडी, रॉकी या डेजर्ट, सहरा कहा जाता है, जहाँ पे खुश्की होती है, पानी बहुत कम होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ अर्थ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस एंड स्नो एंड इट इज़। तो ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो ये डेजर्ट की आपको पिक्चर दिखाई जा रही है। इस तरह बुक पेज है हमारा 5, बुक पेज 5 पे है वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो। तो जो बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं वो अक्सर बर्फ़ से ढांपे हुए होते हैं। इन अदर पार्ट्स देर आर थिक फॉरेस्ट। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड एन आइलैंड। एक ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर सराउंड किया जाता है, जो सराउंडेड बाय वाटर है, उसको आइलैंड कहा जाता है। अ बॉडी ऑफ वाटर इज सराउंडिंग बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड अ लेक। स्टूडेंट, आपको लेक भी बनी हुई नज़र आ रही है। वी गेट फ्रेश वाटर फ्राम लेक्स एंड रिवर्स। हम ताज़ा पानी लेक्स, झीलों से, दरियाओं से लेते हैं। बीइंग इन द mountains and flow down into lakes or to sea. It is important to keep our lakes and rivers clean. हमारे लिए सबसे पहला काम है कि अपने लेक्स को और रिवर्स को साफ़ सुथरा रखें। पोल्यूटेड डर्टी वाटर केसेस एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ इन इट बिकम डिजीज एंड डाई आउट। कि इससे हमारे जो जानवर हैं उनको भी खतरा लाक हो सकता है, वो मर भी सकते हैं। दिस अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर एंड काजेस मोर प्रॉब्लम्स। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम, मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं। देर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ विच यू विल लर्न अबाउट लेटर। तो इस तरह बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं ज़मीन पर, जो आप लोग जिनके बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपकी रीडिंग है। उसके बाद ये देखिए लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ये देखिए, आपने इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। आप लोगों को डायरी के मुताबिक वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, जो आप लोगों ने याद करने हैं। स्टूडेंट, सिलेबस पेज है हमारा 17 पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ आ स्टॉर्म एट सी। जब एक समंदर में एक तूफ़ान आ जाता है तो अचानक से क्या वाक़या होता है, क्या नमूदार होता है, कैसे द वाइंड आंसर द वाइंड काजिज हाई एंड रफ वेव्स। द वाइंड काजिज हाई एंड रफ वेव्स। तो स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन को लर्न भी करना है और इसका होमवर्क भी करना है। यहाँ पर आज की डायरी का हमारा अख्ताम हुआ जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।